Desired destination for students who want to study abroad. Yes, that is Canada. Desired destination for students who want to study abroad. Yes, that is Canada. And today I will tell you about admission requirement, application fees, course fees, coming intake, and application deadline for one of the top universities of Canada, that is University of Manitoba. यूनिवर्सिटी ऑफ मैनिटोबा जो है वो आपको ऑफर कर रही है ऑब्वियसली अंडर ग्रेजुएट और ग्रेजुएट प्रोग्राम्स, और अंडर ग्रेजुएट और ग्रेजुएट दोनों के लिए दोनों की फीसिस, एडमिशन रिक्वायरमेंट और इन सब चीज़ों में बड़ा डिफरेंस है। सो सबसे पहले जो है अंडर ग्रेजुएट को डिस्कस कर लेते हैं। अंडर ग्रेजुएट की जो एडमिशन रिक्वायरमेंट्स हैं वो आपको मिनिमम आपको 70 to 75% आपको रिक्वायर्ड है। वो भी सिर्फ उस सूरत में अगर आप आर्ट्स, ह्यूमैनिटीज और कम्युनिटी से रिलेटेड सब्जेक्ट्स में अप्लाई कर रहे हैं। बट इफ़ यू आर अप्लाइंग फॉर साइंस कोर्सेज, इंजीनियरिंग कोर्सेज और बायो कोर्सेज, तो उसके लिए जो आपकी परसेंटेज है वो 85% होनी चाहिए, स्पेशली मैथ्स और आपके रेलिवेंट सब्जेक्ट्स में। इसके अलावा जो अंडर ग्रेजुएट की जो फीस है, यूनिवर्सिटी ऑफ मैनिटोबा की जो फीस कैलकुलेट होती है, वैसे तो कनाडा की कई यूनिवर्सिटीज़ की जो फीस जो है वो कैलकुलेट होती है वो पर क्रेडिट आवर के हिसाब से होती है, ठीक है। यूनिवर्सिटी ऑफ मैनिटोबा की जो पर क्रेडिट आवर की जो फीस कैलकुलेट होती है वो 600 to 700 के दरमियान में कैलकुलेट होती है एक क्रेडिट आवर की। और अगर आपके जो तकरीबन आपने जो क्रेडिट आवर्स पूरे करने होते हैं वो 54 to 56 है, डिपेंड्स अपॉन आपका जो कोर्स है। जो भी आप कोर्स सिलेक्ट करते हैं हर कोर्स के क्रेडिट आवर्स डिफरेंट होते हैं, फिर उसी हिसाब से आपकी फ़ीस कैलकुलेट होती है। लेट्स सपोज़ आपकी अगर आप कॉमर्स के कोर्स में जा रहे हैं तो आपको 54 क्रेडिट आवर्स पूरे करने हैं। आपने 54 क्रेडिट आवर्स पूरे करने हैं तो इसका मतलब आपका पर क्रेडिट आवर की जो फीस है वो लेट्स से आपकी 630 कैनेडियन डॉलर्स है, ठीक है। अब आपने इस हिसाब से अपनी जो है ना वो फीस कैलकुलेट करनी है कि आपने 630 को मल्टीप्लाई करेंगे 54 के साथ, तो ये आपकी पूरी जो डिग्री है उसकी फीस कैलकुलेट होगी, ना ही पर एनम कैलकुलेट होगी, ना ही पर टर्म कैलकुलेट होगी। अच्छा, इसके अलावा जो कमिंग इनटेक है यूनिवर्सिटी ऑफ मैनिटोबा की वो विंटर इनटेक है, ठीक है। और विंटर इनटेक की जो डेडलाइन है अंडर ग्रेजुएट के कोर्सेज के लिए वो 1 अक्टूबर है। दैट मीन्स यू हैव प्लेंटी ऑफ टाइम, लेकिन कोशिश करें कि क्योंकि कनाडा की जो यूनिवर्सिटीज़ हैं वो रिस्पॉन्स टाइम उनका बहुत स्लो है, लाइक वो आपको आपकी प्रोफाइल को बड़ा असेस करते हैं और उस हिसाब से आपका जो है ना वो एडमिशन होता है। तो बेहतर है कि अगर आप विंटर इनटेक में भी जाना चाह रहे हैं जो कि जनवरी इनटेक भी जिसको बोलते हैं, अगर उसकी एप्लीकेशन की डेडलाइन 1 अक्टूबर है तो कोशिश करें कि आप अभी से अप्लाई करना शुरू कर दें ताकि आपका जो एप्लीकेशन एक्सेप्ट होने का जो टाइम है वो आपके हिसाब से जल्दी आ जाए। इसके अलावा अब आते हैं उसकी तरफ हम ग्रेजुएट की तरफ। मास्टर्स के कोर्सेज जो हैं जो मास्टर्स के एलिजिबिलिटी एडमिशन रिक्वायरमेंट्स हैं वो आपके 3 CGPA होना चाहिए, ठीक है, जिसकी इक्वलेंसी 75% होनी चाहिए अगर परसेंटेज में कन्वर्ट करें। लेस देन 75% आपका कनाडा में मास्टर्स में एडमिशन नहीं होगा। बहुत ही रेयर यूनिवर्सिटीज़ हैं जो एक्सेप्ट करेंगी, लेकिन लेस देन 75% आपको यूनिवर्सिटी ऑफ मैनिटोबा एक्सेप्ट नहीं करेगी, ठीक है। इसके अलावा जो यूनिवर्सिटी ऑफ मैनिटोबा में मास्टर्स के कोर्सेज की जो फीस है वो राउंड अबाउट 18 to 19,000 कैनेडियन डॉलर्स में जो 18 to 19,000 जो है वो आपका पर टर्म है, ठीक है। पर टर्म क्या होगा, अब क्या होता है कि कनाडा में कुछ यूनिवर्सिटीज़ के 3 टर्म्स होते हैं, कुछ के 2 टर्म्स होते हैं। लेट्स सपोज आपका जो कोर्स है उसके 2 टर्म्स थे, ठीक। अब उस हिसाब से जो आपके एक टर्म की जो फीस होगी वो 16 या 17,000 जो है कैनेडियन डॉलर्स आपकी होगी, ठीक है। अब जो कमिंग इनटेक इसके लिए भी जो आ रही है वो विंटर इनटेक या जो कि जनवरी इनटेक भी जिसको बोलते हैं, इसकी जो एप्लीकेशन की जो डेडलाइन है वो 1 जुलाई है। दैट मीन्स कि आपके पास मास्टर्स के लिए अप्लाई करने के लिए आपके पास टाइम बहुत शॉर्ट है। अगर आपने यूनिवर्सिटी ऑफ मैनिटोबा में विंटर इनटेक में भी अप्लाई करना है तो आपके पास टाइम शॉर्ट है।
क्योंकि आपके पास 1 महीना आपकी एप्लीकेशन असेस होगी। हमेशा याद रखिएगा कि इफ़ यू आर अप्लाइंग इन एनी यूनिवर्सिटी इन कनाडा तो आपको बड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा अपने अंदर, क्योंकि बहुत टाइम लेती हैं यूनिवर्सिटीज़ आपकी प्रोफाइल को असेस करने के लिए। और मैनिटोबा को मैंने पर्सनली खुद एक्सपीरियंस किया हुआ है। जो मैनिटोबा का रिस्पॉन्स टाइम है वो तो खासा स्मूथ है, आप डिले नहीं कह सकते, लेकिन आप ये कह सकते हैं थोड़ा स्लो है, क्योंकि एक कनाडा जो है वो एक ड्रीम डेस्टिनेशन है स्टूडेंट्स की, और रिसर्च पर्पस के लिए यूज़ होता है। और मास्टर्स के जितने भी कोर्सेज के लिए जब आप अप्लाई करते हो तो दे मेक श्योर कि जो भी स्टूडेंट है वो एक अच्छा होना चाहिए, ताकि आगे रिसर्च पर्पस के लिए भी अगर वो जाना चाहे तो वो आगे उस चीज़ को कंटिन्यू कर ले। तो ये था, मैंने आपको पूरा ओवरव्यू दिया है ग्रेजुएट और अंडर ग्रेजुएट दोनों के लिए। दोनों की फीसिस में अगर आप देखें तो दोनों की फीसिस में डिफरेंस है, दोनों की इनटेक की जो डेडलाइंस हैं वो डिफरेंट हैं। दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। स्टे ट्यून्ड फॉर मोर यूनिवर्सिटीज़। अल्लाह हाफिज़।